हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को पता है नवरात्रि जल्द ही शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ मैं नवरात्रों के ही लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। जिन महिलाओं के पास, जिन माताओं बहनों के पास समय नहीं होता है, वर्किंग होती हैं और सुबह सुबह जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो पूजा आसानी से कैसे कर सकती हैं कम समय में। तो यहाँ पर मैंने चौकी एक लगा ली है और उसके ऊपर एक आसन बिछा लिया है और यहाँ पर मैं चावल से एक अष्टदल बना रही हूँ। तो अष्टदल कलश के लिए, जिसके ऊपर हम कलश को स्थापित करेंगे। और आप कलश को जिसमें ज्वारे बीजते हैं उस मिट्टी के पात्र में भी आप कलश को स्थापित कर सकते हैं। जिनको अष्टदल नहीं बनाना है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। आप ज्वारे के अंदर जिसमें बीजते हैं उसके अंदर भी कलश को स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोरा मिट्टी का जो कलश होता है वो ले लिया। उसके ऊपर, उसके कंठ के ऊपर मैंने कलावा बांध दिया है। आप यहाँ पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने रोली से तिलक कर लिया है, सात्विक बना लिया है। हल्दी से और कुमकुम से आप कर सकते हैं। और इसके ऊपर सात्विक बना करके इसके अंदर हम डालेंगे अब जल और इसको स्थापित करेंगे हम अष्टदल के ऊपर। और जल भर के इसके अंदर शुद्ध जल भरना है हमें, ताज़ा और शुद्ध जल ही इसके अंदर डालना है। और उसके बाद में हम डालेंगे हल्दी की गांठ और उसके बाद डालेंगे सुपारी और उसके बाद हम डालेंगे लौंग और इलायची और उसके बाद डालेंगे थोड़े से पुष्प। तो और एक डालेंगे सिक्का, और सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं आम के पत्ते, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और जो आम के पत्ते लेने हैं वो 5, 7 या 9 आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। आपको अशोक के पत्ते मिल जाए तो आप वो भी ले लीजिएगा। और इन सभी पत्तों को धो करके कपड़े से पोंछ करके और इनके ऊपर आप तिलक कर लीजिए। हल्दी या कुमकुम से आप इसके ऊपर तिलक करके कलश के अंदर जिस तरीके से मैं रख रही हूँ वैसे ही रखें। और इसके बाद हमें लेना है एक मिट्टी का बर्तन, जो ढक्कन होता है, ढक्कन लेना है और उसके ऊपर उसको रखना है कलश के। और उसके अंदर डालने हैं हमें चावल। आप यहाँ गेहूँ भी डाल सकते हैं और यहाँ पर मैंने डाले हैं चावल और अच्छी तरीके से उसको बिछा देना है। और अब लेना है एक पानी वाला नारियल, पानी वाला नारियल ही होना चाहिए। और नारियल को चेक करके लें उसमें पानी है या नहीं है। और इसका जो सीधा मुंह होता है नारियल का, जिस तरफ इसकी आँख और नाक होती हैं वो हिस्सा आप अपनी साइड कीजिए, अपनी तरफ कीजिएगा। और नारियल के ऊपर आप कलावा भी बांध सकते हैं। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है, वो वस्त्र का ही काम करता है। और नारियल में चुन्नी या कलावा लपेटते हुए आप दक्षिणा ज़रूर रखें। 10 रुपये, जितना आपकी इच्छा है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। और पुष्प के साथ इसको बांधें, आप चुन्नी में इसको लपेट करके रखिएगा। और इसके बाद इसको कलश के ऊपर रख दीजिएगा। और नारियल को हमेशा माता रानी के सीधे हाथ पर, जहाँ माता रानी स्थापित करते हैं, हम फ़ोटो फ्रेम होती है, फ़ोटो फ्रेम के सीधे हाथ पर ही हमें नारियल को स्थापित करना चाहिए, अपने उल्टे हाथ पे और माता रानी के सीधे हाथ पे। और आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते का बंधनवार बना करके अपने मंदिर के दरवाजे पर या अपने मेन गेट के दरवाजे पर भी लटकाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप उसको भी कीजिए। और यहाँ पर मैं गणेश जी को स्थापित कर रही हूँ। गणेश जी की मूर्ति मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर मैंने मट्टी ले ली है छोटी सी और उसके ऊपर कलावा लपेट करके यहाँ पर मैंने गणेश जी को स्थापित किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ माता जी को स्थापित करेंगे। माता जी का मैंने श्रृंगार कर दिया है। और माता जी को आप अगर आपके पास विग्रह है तो आप स्नान करा करके विराजित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। और 9 दिन तक माता रानी को वहाँ से हिलाइएगा नहीं। और कलश जो ज्वारे हम रख रहे हैं वो 9 दिन तक बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। और यहाँ पर मैंने ज्वारे एक मिट्टी का पात्र लेकर के इसके अंदर मिट्टी डाल के और ज्वारों को एक रात पहले भिगो करके रख लीजिए, ताकि अगले दिन जो वो है फूल जाते हैं और उनको बीजने में बहुत आसानी रहती है, बहुत जल्दी वो उग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज्वारे भी डाल दिए हैं और बीजने के लिए यहाँ पर रख दिए माता रानी के उल्टे हाथ पे। तो और इसके ऊपर हम बांध लेंगे कलावा, कि जिसमें हम ज्वारे बीजते हैं उसके ऊपर भी हमें कलावा बांधना है, उसको तिलक करना है। और इसको अगर आप मिट्टी का बर्तन ना हो या कोई टोकरी होती है उसके अंदर बो सकते हैं, या फिर बालू रेत में बो सकते हैं। और चिकनी मिट्टी हो, जिस तरीके की आपको मिट्टी अवेलेबल हो आप उसमें बो सकते हैं।
और इसके ऊपर तिलक करके हमने रख लिया। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नवग्रह की स्थापित। तो नवग्रह आप चावल की ढेरी से भी बना सकते हैं। 9 ढेरी आप चावल की छोटी छोटी बनाइएगा और उनके ऊपर सुपारी, कलावा, रोली, आप उनको कुमकुम वगैरह चढ़ाइएगा। यहाँ पर मेरे पास नवग्रह है और नवग्रह को मैंने यहाँ पे स्थापित किया। अगर आप नवग्रह आपके पास नहीं है और आप स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी को स्थापित कर लिया है और उसके बाद जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। और आप यहाँ पर जोत जो जला सकते हैं वो अखंड भी जला सकते हैं। अखंड जोत 9 दिन तक जलाई जाती है, देसी घी के साथ वो जलाई जाती है, आप उसे भी जला सकते हैं। और छोटा दिया जो आरती के लिए होता है वो भी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने छोटा दिया जलाया है आरती के लिए, इसमें मैंने दीपक जला लिया है। और उसके बाद मैं गणेश जी को यहाँ पर तिलक करूँगी, नवग्रह को तिलक करूँगी, माता जी को तिलक करूँगी, कलश को तिलक करूँगी, नारियल को और ज्वारों को तिलक करके, सभी को तिलक समर्पित करके हम और अपने मंत्र के साथ हमें ये तिलक समर्पित करना है। और मैंने जोत को तिलक कर लिया है यहाँ पर। और अब मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर कलावा। कलावा जो होता है हमारा वस्त्र स्वरूप होता है, तो इसलिए हम वस्त्र नहीं चढ़ा पाते हैं तो हम कलावे को समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को कलावा समर्पित कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पुष्प समर्पित करूँगी। गणेश जी को मैंने पुष्प समर्पित कर दिए हैं, माता जी को पुष्प समर्पित कर दिए हैं। और थाली में जो आरती की थाली थी उसके अंदर मैंने पहले से ही पुष्प रखे हुए हैं। और सभी को कलश के ऊपर भी हमें पुष्प समर्पित करना है। ज्वारों में मैंने यहाँ पुष्प समर्पित कर दिए हैं। सभी को पुष्प समर्पित करके थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आसपास भी फूलों से सजा दिया है ताकि जो वातावरण है बहुत सुंदर हो। और धूप भी मैंने जला दिया है, सुगंधित जो वातावरण हो चुका है अभी यहाँ पर। और इसके बाद हम माता जी को वस्त्र रूपण या आप साड़ी चढ़ाना चाहते हैं या चुन्नी चढ़ाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर चुन्नी उड़ाई है। आप अगर साड़ी या बड़ी चुन्नी जो भी आपकी श्रद्धा है, आपका सामर्थ्य है, उसी तरीके से आप यहाँ पर समर्पित कीजिए। मैंने यहाँ छोटी चुन्नी उड़ाई है माता जी को, लाल चुन्नी ज़रूरी होती है। और उसके बाद इत्र लगाया है माता जी को। और उसके बाद मैंने यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाया। आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, 7, 5 या 9 श्रृंगार भी आप माता जी को अर्पण कर सकते हैं। और उसके बाद ले लिया है मैंने यहाँ पान का पत्ता। और पान के पत्ते की जो डंडी होती है वो तोड़ करके ही माता रानी को चढ़ाया जाता है। उसमें मैंने रख ली है 2 लौंग, इलायची, बतासे और सुपारी। ये माता जी को पान के साथ अर्पण किया जाता है। माता जी को पान अर्पण करके साइड में माता जी के सामने रख दिए। और उसके बाद मैं चढ़ा रही हूँ पंचमेवा का भोग। आप फल का भोग लगा सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपने बनाया उसका भोग लगा सकते हैं। और 5 फल का भी भोग लगता है, मिश्री का भोग लगता है। और यहाँ पंचमेवा जो मैं चढ़ा रही हूँ वो पंचमेवा का भोग लगा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने छोटा सा हवन भी किया है क्योंकि बहुत जल्दी होती है, ऑफिशियल सब लोग होते हैं और तो इतना टाइम नहीं होता है सुबह सुबह, तो नॉर्मल इसी तरीके से सब लोग हवन करते हैं। यहाँ पर मैंने अग्यारी जला ली है, जो उपले होते हैं उसको जला करके और उसमें कपूर को जला करके उसके अंदर 2 लौंग जोत में घुमा करके और जोत का जो घी होता है वो लगा के लौंग में उसमें चढ़ाइएगा, इलायची चढ़ाइएगा और उसके बाद सामग्री डालिएगा और चारों तरफ घी डाल करके 2 लौंग, बताशे, इलायची, घी और सामग्री से आप आहुति दीजिएगा। और आहुति डालते समय आपको स्वाहा बोलना है। और आहुति किस तरीके से चढ़ानी है, जो आहुति चढ़ानी है हमें जो हाथों की 2 उंगलियां होती हैं बीच की, उन दोनों को अंगूठे से मिला करके उसके बीच में सामग्री ली जाती है और उसमें हम स्वाहा बोलते हुए मंत्र के साथ, जो कोई भी आपको मंत्र आता है वो मंत्र के साथ आप स्वाहा करते हुए आहुति को चढ़ाइएगा। और अब कर लेती हूँ मैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाई है माता जी को। दक्षिणा चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कर लेते हैं आरती। आरती आपको जो भी आती है आप वही आरती गाइएगा। तो आरती जिस तरीके की बहुत सारी आरती होती है, माँ मन तेरा मंदिर और अम्बे तू है जगदम्बे काली और जय अम्बे और बहुत सारी आरती हैं, जो भी आपको आती हैं तो आप वो यहाँ गा सकते हैं। आरती गा करके आप आशीर्वाद लीजिए माता रानी से और आशीर्वाद ले करके माँ से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है माता रानी पूर्ण करे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो भी क्वेश्चन है आपका मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मुझे आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनका रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।